हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख रुपीज ऑफ विच 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of 30 rupees per meter. तो कंसाइनमेंट भेजा है 5,000 meters का at the rate 30 rupees. X paid 5,000 for freight and 500 for packing etc. Y sold 4,000 meter at 40 rupees per meter and incurred 2,000 for selling expenses. Y is entitled to a commission of 5% on total sale proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over 30 rupees per meter. 3,000 meters were sold at Delhi at rupees 30 per meter less 3,000 for expenses and commission. Owing to fall in market price, the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. So हमें यहाँ बोला है to prepare the consignment account and trading and profit and loss account in the books of X. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। फॉर्मेट बना लेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें हमें दिया है 5,000 मीटर्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। तो 5,000 into 30 दैट इज 1,50,000 का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट है। सो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000 यह है कैसे वो भी बता देता हूं। 30 into 5,000। अब आगे बढ़ते हैं। यहां दिया एक्स पेड 5,000 फॉर फ्रेट एंड रुपीज 500 फॉर पैकिंग एक्सेट्रा। सब एक्स ने पे किया है एक्सपेंस। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फ्रेट एंड पैकिंग। फ्रेट का कितना है 5,000 एंड पैकिंग का है 500, तो टोटल हो जाता है 5,500। सो एक एक पार्ट हम खत्म करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बोला है वाई सोल्ड 4,000 मीटर्स एट रुपीज 40 एंड इनकर्ड रुपीज 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले सेल का हम लोग एंट्री कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बाय वाइज अकाउंट सेल्स और कितना होगा 4,000 into 40 that is 1,60,000। 4,000 into 40। सबके अमाउंट्स कैसे आ रहे मैं आपको बताते रहूंगा। अब आगे दिया था एंड इनकर्ड रुपीज 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वाई का सेलिंग एक्सपेंस था तो वो आएगा डेबिट साइड में टू वाइज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस रुपीज 2,000। अब आगे दिया है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस अ फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर रुपीज 30 पर मीटर। तो अब कमीशन भी आएगा। तो चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं, कमीशन का अमाउंट निकालते हैं। सो अब आप यहां देखिए वर्किंग नोट फॉर कमीशन। सो गाइस अब आप यहां देखिए टोटल सेल्स कितना हुआ था 40 रुपीज में 4,000 मीटर जिसका अमाउंट आ रहा था 1,60,000। सो टोटल सेल्स में हमें बोला है 5% कमीशन उसको मिलेगा। तो टोटल सेल्स का 5% कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज।
एंड अब देखिए ये 40 रुपीज में बेचा है और इसको कितने में कंसाइनमेंट मिला था, 30 रुपीज में। सो 4000 इंटू 30 कितना हो रहा है, 1,20,000। अब ये जो डिफरेंस है 1,60,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो 40,000 का जो डिफरेंस है उस पे हम कमीशन उसको देंगे एट द रेट 20%, क्योंकि 10 रुपीज की सरप्लस प्राइस में उसने बेचा था 4,000 मीटर का। सो 1,60,000 माइनस 1,20,000 कर लेते हैं हम लोग। 1,60,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 40,000। इसका हम करेंगे 20%, दैट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। देयरफॉर टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 8,000, दैट इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। तो 16,000 इसका कमीशन है। अब आपको मैं वापस से समझा देता हूं। टोटल सेल हुआ था 40 रुपीज का एट द रेट, टोटल सेल हुआ था 4,000 मीटर का एट द रेट 40 रुपीज। तो टोटल सेल का अमाउंट 1,60,000 है, जिसपे बोला है 5% कमीशन मिलेगा। और अब बोला है कि प्लस अ फर्दर ऑफ 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 30 रुपीज पर मीटर। सो ये जो 4,000 है अगर 30 के रेट पे करे तो 1,20,000 का सेल होना चाहिए। तो सरप्लस कितना हो रहा है 40,000 का, ये 40,000 इज सरप्लस। सो इस सरप्लस पे 20% उसे कमीशन और मिलेगा। तो 40,000 का 20% करने पे 8,000 आ रहा है। सो 8,000 टोटल सेल्स में प्लस 8,000 सरप्लस में, टोटल इसको ऐड करेंगे जो आता है 16,000। तो ये इसका कमीशन है। सो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको वापस से समझा दूंगा ये पार्ट। सो टोटल कमीशन हो गया 16,000, तो हम यहां लिख देंगे 16,000 कमीशन और इसका टोटल है 18,000। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट था 5,000 एट द रेट ₹30 था, ठीक है। लेकिन ये जब खरीदा था एक्स ने 10,000 मीटर्स, वो 2 लाख रुपीज में खरीदा था। तो 10,000 मीटर्स का रेट कितना हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। सो 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और ये जो 30 रुपीज में दे रहा है वो इनवॉइस प्राइस है। सो जो डिफरेंस है 10 रुपीज का वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। और ये होगा कितना 5,000 इंटू 10, दैट इज 50,000। अब बेसिकली ये जो लोडिंग है ये होता है प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे कंसाइनमेंट जो सेंट हुआ है वो हुआ है एट द रेट 30 रुपीज पे, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज का है। तो ये जो टोटल प्राइस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला के हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड में कैंसिलेशन ऑफ वो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 50,000 का। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं आगे। अब आगे दिया है 3,000 meters were sold at Delhi at ₹30 per meter, less 3,000 for expense and commission. Owing to fall in market price, the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. So इसमें से सिर्फ reduced by 10% जो मार्केट प्राइस है उसका हम इन्वेंट्री का जो बैलेंस है उसका अमाउंट निकालने के लिए यूज करेंगे और बाकी कुछ इसमें यूज नहीं आएगा। वो हमारा आएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, जो 3,000 रुपीज व सोल्ड एट दिल्ली एट 30 रुपीज पर मीटर लेस 3,000, ये वाला पार्ट जो भी है सब आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बुक में। तो चलिए मैं अब आपको इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो निकाल के दिखाता हूं। सो सेकेंड वर्किंग नोट है हमारा इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। सो अब आप देखिए इन्वेंट्रीज में कितना बचा है, 5,000 कंसाइनमेंट में भेजा था लेस 4,000 मीटर्स ये सोल्ड हो गया तो 1,000 बचा।
तो 1000 इन्वेंट्री में बचा है। अब इसका हमें अमाउंट निकालना है कितना है। सो 1000 @ 30 रुपीज, 30 का सेलिंग प्राइस में कंसाइनमेंट भेजा था तो 30 रुपीज इसका वैल्यू रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 30,000। और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। जो एक्स ने पे किया था फ्रेट एंड इंश्योरेंस था ये टोटल कंसाइनमेंट के लिए, वो इस पे भी एप्लीकेबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस नहीं था, पैकिंग था, पैकिंग का। तो ये था 5500 फॉर टोटल ऑफ 5000 जो कंसाइनमेंट भेजा था, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1000 का। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 5000, 1100। सो 1100 ऐड होगा 30,000 में, ये इसका कॉस्ट है। फ्रेट का एंड पैकिंग का 1100 ऐड होगा तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट हो रहा है 30,000 प्लस 1100, दैट इज इक्वल टू 31,100। लेकिन हमें लास्ट लाइन क्या दिया था सब में, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्रीज ऑफ क्लोथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। सो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को लेस करना होगा हमें बाय 10%। सो अब हम करेंगे लेस रिडक्शन ऑफ 10% in cost due to fall in market price। so ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। कॉस्ट कितना इन्वेंट्रीज का 30,000, लेकिन ये जो 30,000 है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को मिला के 10 रुपीज का प्रॉफिट है, क्योंकि 20 रुपीज में खरीदा था एक्स ने, 30 में दिया था कंसाइनमेंट। तो हमारा क्या वैल्यू रहेगा इसका 1000 का, 1000 मीटर्स का जो क्लोथ है उसका वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू 20 रुपीज, ठीक है। प्लस फ्रेट का जो अमाउंट है वो तो रहेगा 1100। इसका जब हम 10% करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो 31,100 से लेस हो जाएगा। सो ये कितना होता है 21,100 मल्टीप्लाइड बाय 10%, दिस इज इक्वल टू 2110 रुपीज। सो ये जो अमाउंट है 31,100 से लेस हो जाएगा। सो इन्वेंट्री का अमाउंट कितना आ रहा है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री का अमाउंट 31,100 minus 2,110, this is equal to rupees 31,100 minus 2110, 28,990। सो हमने इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू निकाल दिया जो बचा हुआ है 1000 मीटर। सो आप एक बार वापस देख लीजिए, कॉस्ट था 1000 मीटर का @ 30,000 ऐड उसमें हमने किया है फ्रेट एंड पैकिंग का जो चार्जेस था, और हमने टोटल 5500 नहीं लिया, 1000 का मीटर्स का क्लोथ जो था उसका अमाउंट हमने निकाल लिया। तो टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा था 31,100। फिर लास्ट लाइन में हमें जो बोला था रिडक्शन ऑफ 10% इन कॉस्ट ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस, 1000 मीटर का जो हमारे पास क्लोथ था उसको हमने मल्टीप्लाई किया 30 रुपीज से नहीं 20 रुपीज से जो कॉस्ट प्राइस है, प्लस 1100 जो उसका फ्रेट एंड पैकिंग का चार्ज था वो तो हो गई, क्योंकि 1000 मीटर में जो भी चार्जेस लगा था फ्रेट का वो चेंज तो होगा नहीं, लेकिन उस पर जो कॉस्ट था वो चेंज होगा, क्योंकि 30 नहीं होगा 20 होगा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये 10% रिडक्शन का है, तो 21,100 में हम 10% मल्टीप्लाई करेंगे तो 2110 हमारा अमाउंट आएगा। अब ये हम लेस करेंगे 31,100 से, तो हमारा जो इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू है वो निकलता है 28,990। सो अब इसको हम लिख देते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो यहां आएगा बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, कितना था 28,990, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1000 मीटर का इन्वेंट्री रिजर्व आएगा। सो हम यहां लिखेंगे डेबिट साइड में
टू इन्वेंट्री रिजर्व। ये इन्वेंट्री रिजर्व हो जाएगा जो डिफरेंस था ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का, जो मतलब 20 रुपीज का 30 रुपीज में दिया था कंसाइनमेंट, तो वो जो 30 माइनस 20 10 रुपीज का डिफरेंस है वो इन्वेंट्री रिजर्व यहाँ पे आएगा। सो ये हो जाएगा 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कितना मीटर बचा था 1000 मीटर्स, दैट इज 10,000 रुपीज। सो इन्वेंट्री रिजर्व का वैल्यू हमने निकाल लिया 10,000। अब हमें निकालना है, टोटल कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें मिल जाएगा। टोटल कितना हो रहा है देख लेते हैं, 1,60,000 प्लस 50,000 2,10,000 प्लस 28,990, दैट इज 2,38,990। माइनस 1,50,000 minus 5,500 minus 18,000 and minus 10,000. So profit कितना आ रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट है कितना आ रहा है 55,490 प्रॉफिट। सो मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखा दिया, इसके सारे वर्किंग नोट्स बता दिए, और अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते इसके सेकेंड पार्ट में, जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो वो भी बनाते हैं और ये सब खत्म करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स ऑफ डेली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर 2 लाख रुपीज। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा टू परचेजेस, कितना का खरीदा था 2 लाख का, सो 2 लाख आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है सेल का, जो हमें लास्ट लाइन में कुछ दिया था, 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली एट 30 रुपीज लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। तो लेस वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, वो पीएल अकाउंट में आएगा एक्सपेंस में। सबसे पहले जो सेल हुआ है हम बाय सेल लिखेंगे, बाय सेल कितना आएगा 30 रुपीज में 3,000 मीटर्स बेचा है, तो वो था 90,000 रुपीज। तो 90,000 का सेल हुआ है। अब यहां पे हम वो भी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस पे जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये हो जाएगा 5,000 इंटू 20, दैट इज 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख का बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इन्वेंट्रीज में जो आएगा यहां पे बाय इन्वेंट्रीज, सो इन्वेंट्रीज का कॉस्ट कितना था सबसे पहली बार, एक्स ने 5,000 तो कंसाइनमेंट में दे दिया, 3,000 से कर दिया, बचा कितना 2,000। सो 2,000 इंटू 20 कितना बच होता है इसका 40,000 कॉस्ट इन्वेंट्री का। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, लेस 10% owing to fall in market prices the inventories of clothes in hand is to be reduced by 10%। तो इन्वेंट्रीज में लेस कर देंगे हम 10% रिडक्शन। तो कितना होता है 40,000 का 10%, 4,000, ये लेस होगा, कितना होता है 36,000। तो 36,000 आ गया हमारा इन्वेंट्रीज का वैल्यू। तो अब टोटल कर लेते हैं इसको, कितना होता है, सो ये होता है 1,90,000 प्लस 36,000, दैट इज 2,26,000 एंड माइनस 2 लाख, तो 26,000 बच रहा है यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन
26,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एक्सपेंडिचर भी बताना। तो एक्सपेंस कितना था? 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली एट 30 रुपीज पर मीटर लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। तो 3,000 रुपीज था टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन, 3,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ था उस कंसाइनमेंट में जो हमने दिया था? प्रॉफिट हुआ था 55,490 का। तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो तो इधर आएगा ही ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कितना था 55,490। अब इसमें हम क्या करेंगे? टोटल कर लेते सबसे पहले, क्योंकि और कुछ तो आएगा नहीं इसमें, तो टोटल कर लेते। कितना होता है इसका? टोटल हो रहा है 81,490 लेस 3,000, तो 78,490 बच रहा है। अब ये क्या होगा? हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम। तो 78,490 का हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो मैंने आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बता दिया इसका। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में।